और अगर उन्होंने अन्नदाताओं को आतंकवादी कहा, कौन नहीं जानता कि अन्नदाता को आतंकवादी नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, तो फिर आतंकवादियों अन्न क्यों खाते हैं? खाना छोड़ दें। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताएं, किसी बात को कहने से पहले क्या उन्होंने अपने संकल्प पत्र में नहीं लिखा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी? अभी भी जब चुनाव में जा रहे हैं, बहुत सारे चीनी मिलों ने किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं किया है। पूरे उत्तर प्रदेश में धान की लूट हुई। पूरे उत्तर प्रदेश में जिन किसानों की फसल का नुकसान हुआ, चाहे ओलावृष्टि से या किसी कारण या जानवर से, अभी तक किसी को मुआवजा नहीं दिया गया, किसी की मदद नहीं की गई। और आज महंगाई के कारण किसानों की कमाई आधी हो गई है। तो इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी कब देगी? बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश की गाय मां भूखी हैं। अगर आपके पास सुझाव हो तो जरूर दीजिए, उसको भी शामिल करेंगे जो मैनिफेस्टो में हम शामिल करने जा रहे हैं। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी साथ आ गए, महान दल साथ है, ओम प्रकाश राजभर जी साथ हैं, उनके साथ कितना अन्याय हो रहा है अपना दल कृष्णा पटेल जी के साथ। जैसे ही समाजवादी पार्टी में उनके दल का गठबंधन हुआ, मुकदमे खुल गए, ट्रस्ट को लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उन पे भी न जाने कितनी कार्रवाई हो रही है। इस सरकार को हो क्या जाता है? सरकार क्यों डरी हुई है? अगर इन समाजों के लिए उन्होंने कुछ काम किया होता तो सरकार को एजेंसियों का सहारा नहीं लेना पड़ता। आज हर वर्ग के लोग दुखी हैं। आरएलडी है हमारे साथ, तो अब 400 आने में क्या कमी है? और जनता नाराज है, जनता नाराज है अभी भी। सभी से अपील करूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई बढ़ाई है, किसान को बर्बाद किया है, जानवरों से न जाने कितना नुकसान हो रहा है, नौकरी रोजगार खत्म हो गए, प्राइवेटाइजेशन कर करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान और उनके दिए हुई व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं। हर चीज बेची जा रही है, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे जहां हवाई जहाज खड़े होते वो बिक रहा है, पानी के जहाज बिक गए, पानी का जहाज जहां खड़ा होता है बंदरगाह वो बिक गए, सभी संस्थाएं बिक रही हैं। और सोचना इस बात के लिए चाहिए, आज बताइए 2014 के बाद बैंकों में जो इंटरेस्ट था वो कितना कम हो गया। अगर आपका पैसा रखा था बैंक में तो बताइए उस समय क्या इंटरेस्ट मिलता था, आज क्या मिल रहा है? क्या बैंकें नहीं डूब गई? नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था जहां डूबी की डूबी, लेकिन क्या बैंकें नहीं डूब गई? बैंकें बिक गई। तो ये बड़े सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और बड़े बड़े आयोजन हुए, इन्वेस्टमेंट मीट हुई। आज जब हम चुनाव में जा रहे हैं तो जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी उसमें जो करार किए गए थे, एमओयू साइन हुए थे, आज ये बताएं किस जिले में इंडस्ट्री और कारखाना लग गया, किस जगह नौकरी रोजगार मिल गए? जो झूठे प्रचार में दिखाई दे रहे हैं कि करोड़ों लोगों को रोजगार मिला, वो कहां है? सवाल ये महत्वपूर्ण है। आज लगातार सुझाव लिए गए थे और मैंने आपसे कहा कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा उसके बाद समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो लाएंगे। और बहुत सारे सुझाव हमें समय समय पर मिले हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से ही मिले हैं, हमारे शुभचिंतक हैं उन्होंने भी दिए हैं, समय समय पर किसान संगठन के लोग मिले हैं या और संस्थाओं के लोग मिले, उन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। बड़े पैमाने पर डॉक्टर्स मिले हैं, लगातार डॉक्टर्स भी संपर्क में, उन्होंने भी कुछ सुझाव दिए हैं। तो लगातार सुझाव समाजवादी पार्टी को मिले हैं, जिन्होंने दिए हैं उनके सुझावों को रखा है। और मैं फिर भी कहता हूं, अगर कोई सुझाव देना चाहता है तो आज इतने प्लेटफॉर्म्स हैं समाजवादी पार्टी के, मेरे पास भी है, इनबॉक्स भी बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं। जैसी तारीखें चुनाव की घोषित हुई या पिछले 1 साल से लगातार लोग कुछ ना कुछ सुझाव दे रहे हैं।